तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और मेरा अभी हुआ है सुबह क्योंकि थोड़ा सा देर हो गया था रात में सोने में, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया उठने में भी। तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, इसीलिए फिर मैं उठ के बिल्कुल भी बिना टाइम पास किए अपने काम में लग जाऊंगी और मैं आगे क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह उठते ही सबसे ज़रूरी होता है अपने रूम का सफाई, क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हो अगर उसको साफ ना रखो तो फिर क्या ही अच्छे इंसान हो आप। तो वही मैं करने लगी, जो भी मेरा बेड वेड बिखरा था उसको मैं अच्छे से क्लीन करके साफ करके झाड़ू लगाने लगी। और फिर मुझे इसके बाद नहाने भी जाना था, क्योंकि नहा के आना है, मुझे कपड़ा धोना है, फिर खाना बनाना है, फिर पढ़ाई भी करना है। तो सब काम मुझे टाइम टू टाइम करना है, इसके लिए मुझे ज़रा सा भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो जितना भी मेरा काम था आज सुबह का दोपहर तक वो मैं सारा काम करके अब फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। अब मुझे करना है पढ़ाई, इसके बीच मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही मुझे आगे करना है और सबसे पहले मुझे पढ़ना है मैथ, क्योंकि मैथ बहुत ही ज़रूरी है। शांत मन और रहेगा तब भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलिए देख। तो अभी मेरा मैक्सिमम 3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, 3 घंटे का। वो भी मैथ का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसीलिए करना पड़ा। तो फिर मतलब लगातार आप कोई चीज़ पढ़ो तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और इसलिए थोड़ा बोर लग रहा था तो मैं कैमरा खोल के बैठ गई। और फिर मुझे आगे भी पढ़ाई करना है क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना है। वैसे पढ़ाई तो मतलब ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, बट अभी थोड़ा सा एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना अच्छा बात है, क्योंकि अगर एकदम से छोड़ देंगे तो चीज़ें तो दिमाग से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो फिर आगे भी मुझे और भी पढ़ना है, चलिए दिखाते हैं। तो मैं अभी तक जितना भी पढ़ाई की उसका रिवीजन भी करना जरूरी होता है, तो मैं रिवीजन कर चुकी हूँ। अब मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मतलब उसको पढ़ाई करना है। तो मुझे क्या पढ़ाई करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही मतलब दिमाग खराब कर देता है यार। जीएस एक ऐसी चीज़ है ना, उसी को मुझे पढ़ना है। जीएस है कि जितना भी पढ़ लो कम ही पढ़ता है, और वो मुझे याद करना है बहुत सारा चीज़। बहुत कुछ याद कर चुकी हूँ, सब दिमाग से बाहर हो गया है। और ये सारा चीज़ कितना याद करूँ मैं, बताइए कितना पढ़े, सब चीज़ें को याद करनी है। मैं थक जाऊँगी, दिमाग थक जाएगा मेरे याद करते करते ये सब। रूम में बैठे बैठे अकेले बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि लगातार पढ़ाई करना भाई बोरिंग तो है। पढ़ना जरूरी है आई नो, बट लगातार आप पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैं सोची क्यों ना छत पे घूम लिया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है 2-4 दिन से, तो मौसम बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो इसलिए मैं छत पे आ गई थी ना। आप देख सकते हैं इधर का ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है मौसम बहुत ही। और भाई अकेले हैं तो क्या ही कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अकेले रहने का फ़ायदा भी बहुत कुछ है। आपका जो मर्ज़ी वो करो, किसी से कोई कुछ पूछना नहीं। जब मन किया तब कहीं भी चले जाओ, जब मन किया तब पढ़ाई करो, जब मन करा मूवी देखो, जो करना है वो करो। वही मैं भी करती हूँ, जो मन करता है वो करती हूँ। अभी मैं पढ़ के बोर हो रही थी तो सोची मैं बैठ के इधर घूम लेती हूँ, तो वही कर रही हूँ। फिर जब मेरा पढ़ने का मतलब मन नहीं, टारगेट जो है आज का वो फिक्स टारगेट है, वो तो मुझे कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। फ़िलहाल तो अभी इधर थोड़ा सा टाइम बिताना बैठ के, बाकी आगे देखते हैं। छत पे अकेले बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे तो सोचे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारा एक्सरसाइज करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे स्पेशल पसंद है पुशअप मारना। लेकिन पता नहीं आज मेरे से पुशअप हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे राइट हैंड में पेन हो रहा है कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस वजह से मैं पुशअप नहीं लगा पाई और इसका मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर मैं सोची कि फुल पुशअप नहीं लगा पाई तो क्या दिक्कत है, मैं शॉर्ट पुशअप लगाने की कोशिश करती हूँ।
तो मेरे से हो रहा था, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैं यही करने लगी। क्योंकि अगर जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ और वो मैं ना करूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो शॉर्ट पुशअप ही लगा के अपने आप को संतुष्ट कर रही थी, चलो यार कुछ तो हुआ। तो जैसे ही मैं शाम में नीचे आई रूम, तो मैं देखी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, लगभग 5 बज गया है। तो फिर मैं सोची कि चलो बाहर चलते हैं। तो हम लोग रूम से निकल चुके हैं और ये मेरे रूम पार्टनर लोग जो है वो सब जा रही है बाहर, क्योंकि आज संडे है। संडे में शाम में जाना, वहाँ पे क्या करना है पता नहीं। घूमने जा रहे हैं हम तो। हाँ, संडे में बस शाम में है कि कहीं भी चलो, लेकिन रूम से बाहर चलो, घर में मत रहो, कुछ भी करो बाहर चलो। देखिए ये पागल लड़की लोग कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती है। गाड़ी में तो यहाँ पे सब अपना इश्क जाहिर करने आई है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग वही करा करते हैं। सर मार रहे। अब हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, अपना रूम खत्म हो गया है, शाम हो गया है तो रूम जा रहे हैं। तो हम लोग को जितना भी बाहर में घूमना था, मस्ती करना था, कुछ भी खाना पीना था, वो सब हो चुका था। अब टाइम हो चुका था रूम जाने का, क्योंकि अगर टाइम पे रूम नहीं पहुंचते तो हम लोग को डांट मिलता। तो अब हो गया है रात और मुझे बनाना है खाना, और मेरा पढ़ाई भी हो गया है कंप्लीट। एक बचा था रीजनिंग, वो मैं जब शाम को बाहर से घूम के आई तो वो भी कंप्लीट मैं कर ली। अब देख सकते हैं रीजनिंग का कॉपी का हाल कुछ ऐसा है, और मेरे हाथ का भी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब इधर उधर कुछ बहुत करना होता है, इस वजह से फाइनली मेरा आज का जितना भी टारगेट था पूरा दिन का वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। मेरा टारगेट रहेगा कल का। कल क्या रहेगा वो मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगी। फिर मिलते हैं कल।